कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, तुम्हारे बाद किसी की तरफ नहीं देखा, और ये सोचकर कि तेरा इंतजार लाजिम है, तमाम उम्र घड़ी की तरफ नहीं देखा। नमस्कार, मुनव्वर राणा साहब के इस शेर के साथ मैं ललित स्वागत करता हूं आपका लीगल क्लिनिक बाय ललित में, एक ऐसा चैनल जहां लॉ से जुड़े हुए विषयों के बारे में हम बात करते हैं। और आज इंडियन पेनल कोड 1860 की सीरीज को जारी रखते हुए हम बात करेंगे अनलॉफुल असेंबली के बारे में। विधि विरुद्ध सभा या विधि विरुद्ध जमाव क्या होता है, आज इसी की चर्चा करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। दोस्तों, अनलॉफुल असेंबली के बारे में जानने से पहले आइए इसके वर्ड्स को स्प्लिट करके इसका मतलब समझें। अनलॉफुल मतलब विधि विरुद्ध यानी कोई गैर कानूनी चीज, और असेंबली मतलब जमाव। इसके मतलब में ही साफ है कि वो सभा जो गैर कानूनी है, ये उसके बारे में बात करता है। अनलॉफुल असेंबली के बारे में हम 5 चीजों के बारे में मुख्यतः बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इसके सेक्शन की, ये कहाँ डिफाइन किया गया है। फिर बात करेंगे इसमें एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं। फिर अनलॉफुल असेंबली की डेफिनेशन क्या है, अनलॉफुल असेंबली के मेंबर्स कौन कौन हो सकते हैं, अनलॉफुल असेंबली की पनिशमेंट क्या क्या दी गई है, और इसके साथ में रिलेवेंट केस लॉज क्या क्या है। सबसे पहले बात करते हैं एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स की। सिर्फ 3 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं जो मुख्यतः अनलॉफुल असेंबली में दिए गए हैं। पहला, 5 या 5 से ज्यादा लोग होने चाहिए। इन 5 लोगों का एक कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए और कॉमन ऑब्जेक्ट इलीगल होना चाहिए। आइए अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन और सेक्शन की। सेक्शन 141 आईपीसी का डिफाइन करता है अनलॉफुल असेंबली को। ये कहता है कि जहां 5 या 5 से ज्यादा लोग हैं, वहां यदि उनका कॉमन ऑब्जेक्ट इलीगल है, यानी इन 5 में से उनका कोई भी कॉमन ऑब्जेक्ट है, तो उस असेंबली को अनलॉफुल असेंबली कहा जाएगा। तो क्या है ये 5? पहला, यदि 5 या 5 से ज्यादा लोग क्रिमिनल फोर्स को दिखाते हुए या क्रिमिनल फोर्स का यूज करके सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के या सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को किसी भी लॉफुल एक्सरसाइज को करते हुए रोकते हैं, तो वो अनलॉफुल असेंबली काउंट होगी। दूसरा, वो अगर किसी भी लॉ को एग्जीक्यूट होने से रोकते हैं या किसी भी लीगल प्रोसेस में बाधा पहुंचाते हैं। तीसरा, वो कोई मिसचीफ करते हैं, यानी कोई शरारत करते हैं, कोई क्रिमिनल ट्रेसपास करते हैं या उससे रिलेटेड कोई ऑफेंस करते हैं। चौथा, वो क्रिमिनल फोर्स को यूज करते हुए या क्रिमिनल फोर्स को दिखाते हुए किसी की प्रॉपर्टी का पोजेशन लेते हैं, यानी कब्जा करने की कोशिश करते हैं, या फिर किसी व्यक्ति को उसके फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करने से रोकते हैं। और पांचवा, वो किसी व्यक्ति को मजबूर करते हैं कोई गैर कानूनी काम करने के लिए, या फिर वो उसको कोई ऐसा काम जो कानूनी है वो करने नहीं देते। तो ये 5 काम यदि कोई 5 व्यक्ति कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ करते हैं, तो उसे अनलॉफुल असेंबली कहा जाएगा। आइए बात करते हैं अनलॉफुल असेंबली के मेंबर्स किसको कहा जाता है। सेक्शन 142 142 आईपीसी का हमें अनलॉफुल असेंबली के मेंबर्स के बारे में बताता है। ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर जानते हुए कि वो अनलॉफुल असेंबली है उसको ज्वाइन करता है, उसके अंदर काम करता है, कंटिन्यू करता है कोई एक्टिविटी, तो उसे अनलॉफुल असेंबली का पार्ट माना जाएगा, मेंबर माना जाएगा। इसमें एक एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि 4 या 4 से ज्यादा लोग एक जगह पे एकत्रित हैं, उनका कॉमन मोटिव इलीगल है, यानी वो किसी के घर में जाकर किसी की प्रॉपर्टी को पोजेस करना चाहते हैं। 5वां व्यक्ति उन्हें ज्वाइन करता है, उस 5वें व्यक्ति को उनकी 4 की इंटेंशंस के बारे में नहीं पता है, लेकिन जब उनमें से कोई व्यक्ति अपनी इंटेंशंस के बारे में उस 5वें व्यक्ति को आगाह कर देता है, तब वो व्यक्ति यदि उस असेंबली का पार्ट रहता है, तब वो उसका मेंबर कहलाएगा। यदि वो व्यक्ति वहां से चला जाता है, तो वो अनलॉफुल असेंबली का मेंबर काउंट नहीं होगा। यानी अगर आप सहमति देते हैं, चाहे वो मौन हो, चाहे वो कंटिन्यूअस हो, या एक्ट भी करते हो या कुछ नहीं करते, सिर्फ खड़े रहते हैं, उनका पार्ट रहते हैं, डील का हिस्सा रहते हैं, तो आप अनलॉफुल असेंबली का मेंबर काउंट किया जाए।
आइए जानते हैं कि इसके लिए पनिशमेंट क्या क्या है। सेक्शन 143 अनलॉफुल असेंबली की पनिशमेंट को बारे में बताता है। ये कहता है कि ऐसे व्यक्ति को 6 महीने की सजा, फाइन या फिर दोनों दिए जा सकते हैं। आइए बात करते हैं रिलेवेंट केस लॉस के बारे में। केस लॉस को जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आईपीसी के अंदर केस लॉस बहुत अच्छे तरीके से आपको हेल्प करते हैं। अगर आईपीसी आप पढ़ रहे हैं तो केस लॉस को इस तरह के समझिए जैसे गुलाब जामुन विद चाशनी, बॉडी विदाउट सोल। यानी अगर आईपीसी शरीर है तो केस लॉस उसकी आत्मा है। पहला केस लॉस समझते हैं, अमर सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें ये कहा गया था कि 4 लोग, उसमें सिर्फ 4 लोग शामिल थे और उनपे आईपीसी का सेक्शन 141 लगाया गया। तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि अनलॉफुल असेंबली के लिए इन चारों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि अनलॉफुल असेंबली की डेफिनेशन ही यही है कि 5 या 5 से ज्यादा लोग होने चाहिए। दूसरा केस है यूनिस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ये कहता है कि यदि एक्यूज्ड को जानकारी थी, किसी व्यक्ति को जानकारी थी कि वो अनलॉफुल असेंबली का पार्ट है, तो चाहे उसने उस गैर कानूनी काम में कोई कार्य किया या नहीं किया, यदि वो उस असेंबली का पार्ट बना रहा तो उसको गिल्टी माना जाएगा और वो सजा का हकदार होगा। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक अनलॉफुल असेंबली के बारे में। आपकी जो भी कोई राय हो, यदि आप कोई स्पेसिफिकली टॉपिक जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। जुड़े रहें लीगल क्लिनिक बाय ललित से। स्वस्थ रहें, सशक्त बने। जय हिंद, जय भारत।